हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है द टर्म कोल्ड वॉर वाज वाइडली पॉपुलराइज्ड। कोल्ड वॉर का जो कॉन्सेप्ट है ये पॉपुलराइज्ड हुआ, किसके किसके सहारे पॉपुलराइज हुआ? बाय वाल्टर लिपमैन, ठीक है। वाल्टर लिपमैन के किताब से ये बहुत पॉपुलर हुआ, मतलब मीनिंग को समझ में आया। लिपमैन इन हिज बुक कोल्ड वॉर, लिपमैन की किताब के मुताबिक कोल्ड वॉर मतलब शीत युद्ध, एंड इट सिग्निफाइड द रिलेशन बिटवीन द टू सुपर पावर। तो इसमें क्या हुआ है? इट सिग्निफाई किया गया है क्या? रिलेशन, संबंध, किसके बीच में? बिटवीन द टू सुपर पावर्स। इट सिग्नल्ड intense competition in different arenas coupled with an ideological war between Soviet Union and the USA। तो इस किताब में क्या लिखा गया है? इंटेंस मतलब शीत युद्ध का जो इंटेंस है, कंपटीशन है, उसके बारे में लिखा गया है। किसके बीच में कंपटीशन था इस लड़ाई में, शीत युद्ध में? यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो ये जो लड़ाई थी ये कैसी थी? एक आइडियोलॉजिकल वार था, ठीक है, बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएसए। द कोल्ड वॉर सिग्निफिकेंट because it never assumes actual direct armed conflict between the two superpowers, but proxy war did take place in different parts of the world। शीत युद्ध जो था, इस युद्ध में किसी भी तरह की गोली नहीं चली, बम नहीं फूटे, एक दूसरे पर बम नहीं बरसाए गए, यहाँ तक कि परमाणु बम को भी इस्तेमाल नहीं किया गया। ये जो वार हुआ था, ये वार हुआ था प्रॉक्सी वार। तो प्रॉक्सी वार किन के बीच में हुआ था? सोवियत यूनियन के बीच और यूएसए के बीच में ये प्रॉक्सी वार हुआ था। मतलब प्रॉक्सी वार मतलब एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को चोरी करना, एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन को हासिल करना, यही हुआ था कोल्ड वॉर में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय बोथ सुपर पावर्स मेड द लॉजिक of deterrence more acceptable, and it made sure that the two superpowers behave in more rational manner, which aimed at avoidance of another world war and ensure safety of human survival। तो जब शीत युद्ध हुआ तो उस युद्ध के दौरान क्या था? दोनों जो महाशक्ति थे, यूएसएसआर और यूएसए, इन दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थे। तो ये जो लड़ाई थी इसमें क्या हुआ? डिटेरेंस हुआ। डिटेरेंस का मतलब दोनों देश शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई को लड़ रहे थे, मतलब कोई भी देश डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था लड़ाई में। दोनों देश एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को चुरा रहे थे, प्रॉक्सी कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और जो भी दुनिया को बचाने का जो उन लोगों का ज़रिया था, तरीका था, वो लोग अपना रहे थे। एक दूसरे पर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जितना हो सके एक दूसरे को बचाने की कोशिश पे अपने आप कर रहे थे। रूस भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, और यूएसए भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। यूएसए भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा था लड़ाई में अपने फ़ौज के साथ, ठीक है। तो दोनों ही देश एक दूसरे के नागरिकों की रक्षा के लिए ही प्रॉक्सी कर रहे थे एक दूसरे के खिलाफ। तो ये जो प्रोसेस है, यही प्रॉक्सी वार को ही कोल्ड वार कहा जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोल्ड वार के बारे में कुछ और समझाऊंगा, ओरिजिन ऑफ कोल्ड वार के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो इस नोट्स को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं।